को मेरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं अच्छी हूँ। वेलकम है आपका मेरे चैनल मधु के ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज सुनाने जा रही हूँ फिर आपको एक अच्छी सी प्यारी सी कहानी। और कहानी में बस यही है कि हमें जो है सुननी सबकी चाहिए, करनी अपनी मन की चाहिए। और कभी भी अगर हमें कोई सामने वाला हमारे को किसी चीज़ को ये बोलता है कि आपको आप ऐसा कर नहीं सकते, आप ऐसा कर नहीं सकते, तो बिल्कुल भी उसकी बात को नहीं सुनना चाहिए। तो ऐसे ही हुआ, एक बार एक गांव में बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे। और खेलते खेलते क्या हुआ कि वहीं एक पास में एक कुआं था, तो उसमें एक बच्चा गिर गया। और बच्चा जब गिर गया तो बहुत भाई डर तो लगता ही है, सभी डर गए और घबरा के भाग गए। और जो बच्चा था वो अंदर से जोर जोर से रो रहा था। लेकिन देखो छुटकू कितनी जोर से चिल्ला रहा है, बहुत तेजी से चिल्ला रहा है। पता नहीं पूरे दिन ये क्या करता है इतना। अभी आपको आवाज़ आनी होगी क्योंकि मैंने किवाड़ी वगैरह सब बंद कर रखे हैं। मतलब कि मुझे गोद में लूं, बस इसका ही चल रहा है आजकल। तो जब वो गिर गया तो आप सुन सकते हैं आवाज़ बहुत तेज हो रही है। तो पानी में जब वो कुएं में गिर गया तो उस बच्चे को कुछ समझ में नहीं आया, और जो उसके साथी थे वो सारे के सारे भाग गए। तो अब उसे कुछ समझ में नहीं आया कि उसने सोचा कि जब तक मैं गांव वालों से मदद लेने जाऊंगा और कुछ कहने जाऊंगा या कुछ करने जाऊंगा, तब तक तो ये डूब जाएगा और मर जाएगा। तो उसने कुछ समझ में नहीं आया, इधर देखा उधर देखा। जब घबराहट होती है ना, और जब कोई किसी तरीके का कोई हादसा हो जाता है, तो बस उस टाइम कुछ भी नहीं सोचता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि दिमाग काम करना भी बंद कर देता है। और कभी कभी ईश्वर की ऐसी कृपा होती है कि कोई ना कोई युक्ति समझ में आ जाती है। बस ये कि धैर्य नहीं खोना चाहिए। और यही हुआ उस लड़के के साथ भी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, तो वो इधर उधर देख रहा था कि किस तरीके, क्योंकि मैं जाकर उसे निकाल नहीं सकता, तो कोई भी तरीका नहीं है उसे निकालने का। तो बस यही हुआ था। तो कि जो है मतलब कैसे किया जाए। तो उसने देखा कि पास में एक जो कुएं से जो बाल्टी से पानी निकालते हैं, एक रस्सी रखी, मतलब वहां पे रखी हुई थी। तो उसने फटाफट फटाफट से उस बाल्टी को वहां में से खोला और एक रस्सी का जो छोर था वो डाला कुएं में। और एक रस्सी का छोर उसने देखा कि एक बहुत बड़ा पत्थर है वहां पर। उसने जो है उस छोर को उस पत्थर पे बांध दिया, पत्थर पे बांध दिया। तो क्या होता है कि अब उसने जब छोर डाल दिया तो उस लड़के से उसने कहा कि तू भाई ऐसा कर कि जो मैंने रस्सी डाली है इसको कस के पकड़ ले, बिल्कुल छोड़ना नहीं। चाहे कुछ भी परेशानी आए तुझे छोड़ना नहीं है, मतलब कितनी भी छोटी मोटी चोट वोट भी लगे तो कोई बात नहीं, लेकिन ऊपर आना है तो इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। तो बस ऐसे ही हुआ। और वो काफी उसे मकसद से खींचता रहा। और बहुत ही परेशानी, छोटा सा बालक था तो अच्छे हार जाते हैं इन सब चीज़ों में। तो उसने जो है उसे बड़ी मुश्किलों से ऊपर से धीरे धीरे उसे खींचना शुरू किया। तो क्या होता है कि धीरे धीरे जब उसे खींच रहा था तो वो रस्सी भी ऊपर को आने लगी। और आते आते क्या हुआ, तो वो लड़का जो था उसकी बात उसे ये लग रहा था कि हाँ ये अभी मुझे निकालेगा। क्योंकि जब हम देखते हैं ना कि कुछ थोड़ा सा अच्छा सा होने लगता है तो हमारा दिमाग फिर मतलब अच्छी सी बातें सोचने लगता है। जब हम किसी परेशानी में गिर जाते हैं या कोई और परेशानी हम पे आ जाती है, और फिर ना हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। फिर हम ये सोचते हैं कि अब क्या होगा, बस यही सोच में। लेकिन जब उसने देखा कि उसको भी यही हो रहा था, जब बच्चा पानी में गिरा था उसे भी यही हो रहा था। लेकिन जब उसने देखा कि बच्चा उसे खींच रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, तो उसकी थोड़ी सी अपने आप ऊपर आने की इच्छा हुई। और उसको भी लगा कि अब मैं बच जाऊंगा। तो वो सीधे फोकस करता रहा। उसने कस के रस्सी को पकड़ा हुआ था और उसने धीरे 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 करके, ये कहने में तो बहुत आसान है कि धीरे धीरे करके, बहुत उसको परेशानी हुई। तो उसने वो रस्सी से उस बच्चे को निकाल दिया। अब निकाल दिया तो उसको काफी देर तक वो भी हाँफ रहा था। उससे ज्यादा हालत उसकी खराब थी उस बच्चे की जो अकेला खींच रहा था। तो जब वो दोनों बैठे, थोड़ी सी देर उसे तसल्ली हुई। उसके बाद उसे लगा कि मुझे अब किसी को बुलाना चाहिए इसे दिखाने के लिए, कोई परेशानी तो नहीं हुई। इतने में क्या था कि जो बच्चे साथ में खेल रहे थे ना, उन्होंने अपने अपने घरों में बात कही होगी,
अब जिसका बच्चा था और वो था, वो भागे चले आ रहे रोते पीटते हुए कि ये बस अब हमारा बच्चा तो गया। तो जब वो आए उन्होंने देखा, अरे ये कैसे हो गया। वहां पर और भी कई सारे लोग इकट्ठे हो गए। तो जब इकट्ठे हो गए तो उस बच्चे कहने लगा कि भाई इसे किसने निकाला है, इसे किसने निकाला है पानी में से। तो वो बच्चा बोला कि मैंने निकाला है। कहने लगा अरे तू कैसे निकाल सकता है, तू तो निकाल ही नहीं सकता इसे। तो जो बच्चा कुएं में गिरा था वो बोलने लगा कि नहीं, इसने ही मुझे निकाला है। तो कुछ वहां पर आधे से ज्यादा लोग क्या बोल रहे थे कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये बच्चा तो कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि इस तरीके से बच्चे को ऊपर निकालना कोई आसान बात नहीं है। तो ये बात को हम नहीं मान सकते, ये जो भी कह रहा है वो गलत कह रहा है, मतलब सही नहीं कह रहा है। तो यही रहा। तो जब कहते हैं ना 60-70% लोग यही करने लगे, तो इधर उधर वाले देख रहे थे। तो बच्चा बड़े उत्साह से बोला कि नहीं, अब मैं निकाल सकता हूँ या नहीं निकाल सकता हूँ, इसे मैंने ही निकाला है। और कुछ लोग वहां पे जो खड़े थे वो बोलने लगे कि नहीं, ऐसा कर सकता है। क्योंकि जब जब ये लगता है ना, जीवन मरण का एक दौर चलता है, उस टाइम पे ये होता है कि अब आर पार की लड़ाई लड़ी जाए। और वो बच्चा था, उसको किसी तरीके का कोई डर उसके दिमाग में नहीं आया। और अगर ना अगर उसको किसी तरीके का डर उसके सामने आता तो वो इतना बड़ा काम नहीं कर पाता। तो लोग खुश हुए, उन्होंने बोला ठीक है, बहुत बढ़िया हुआ, जैसे भी निकल तो गया ना, जिसने भी निकाला, जैसे भी निकाला। तो फिर भी लोग बुन 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 बातें किए जा रहे थे। वो अक्सर आपने देखा होगा, समाज में ऐसे ही होता है। और उसके बाद जो है वो लड़का मतलब अपने अपने घर में आए, तो जिसका बच्चा उसने बचाया था वो उसे बहुत प्यार से उसके हाथ, सर पे हाथ फेरने लगे। शाबाश बेटा, आपने बहुत अच्छा काम किया, आपने हमारे बच्चे को बचा लिया और बच्चों की तरह आप भागे नहीं। इस तरीके की बातें चलती रही। तो उसमें से एक समझदार व्यक्ति खड़े थे वहां पर, तो वो बोलने लगे कि ये भी नहीं कर पाता, लेकिन इसने कर दिया, लेकिन अगर हम सब वहां पर होते तो ये बच्चा भी कुछ नहीं कर पाता। क्योंकि जब भी हम किसी काम को करते हैं तो अगर बार बार यही बोलते जाए ना कि नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकता, या नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, तो एक प्रकार से दिमाग को ये सोचने लगता है कि वाकई में अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो इस तरीके से अगर वहां पर भीड़ होती और हम जैसे तुम जैसे कुछ लोग यहाँ पर वहां पर होते, तो शायद ये काम ये बच्चा नहीं कर पाता। इसलिए इसने कर लिया क्योंकि इसे किसी का ये सुनने को नहीं मिला कि तू नहीं कर पाएगा। इसे ये था कि कोई यहाँ पर नहीं है, जो करना है मुझे ही करना है। तो यह हकीकत है, आप लोगों ने भी इस चीज को अनुभव किया होगा। और हमारे यहाँ भी स्कूल में भी एक ऐसी ही बात हुई थी। तो मुझे इस तरीके से छोटे छोटे से प्रसंग सुनाने की आदत भी है। तो ऐसे ही मैं किसी को, अपने टीचर्स को ही बता रही थी कि ऐसे ऐसे हुआ। और जो बच्चा कमजोर है पढ़ाई में, उसे कभी नहीं कहना चाहिए कि तू बहुत ज्यादा कमजोर है, तू बेकार है, तू पागल है, तू गधा। बोलते हैं, बोलने वाले बोल देते हैं। तो इस तरीके के वर्ड आप लोगों को यूज नहीं करने हैं, क्योंकि धीरे धीरे क्या होगा, बच्चा फिर यही सोचने लगेगा कि हाँ ये काम तो मुझसे होगा नहीं, मेरी हर टीचर यही कहती है, मेरी मम्मी भी यही कहती है, मेरे पापा भी यही कहते हैं, और स्कूल में सारे बच्चे भी यही कहते हैं। और जो बच्चा कुछ उसको थोड़ा बहुत आता भी होगा ना, वो भी गया। तो ये सब चीजें नहीं कहनी चाहिए। बच्चे को अगर थोड़ा बहुत भी अगर आता है तो उसको थोड़ा सा प्रोत्साहित करना चाहिए कि ऐसे नहीं, ऐसे होगा, ऐसे तूने तो बहुत अच्छा कर दिया, ये तो बहुत बढ़िया हो गया, ये तो ऐसे हो गया। तो मेरी बात को सुनकर मेरी फ्रेंड मतलब एक टीचर बोलने लगी, हाँ दीदी आप बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि मेरे घर में भी जो मेरे मामा की बेटी रहती है तो उसको भी हम सब यही बोलते हैं, ये तो पागल है, इसको समझ में नहीं आएगा, ये तो पागल है, इसके समझ में नहीं आएगा। लेकिन आपकी बात सुनकर मुझे आज ऐसा लग रहा है कि वाकई में हमें उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो तो सीधे से दिल्ली मल्ली सी हो जाएगी। उसको आदत है कि हाँ ज्यादा से ज्यादा इन लोगों ने क्या बोलना है, इन लोगों ने यही बोलना है कि जो है ये कुछ नहीं कर सकती, या ये इस तरीके से है। तो हमें भी अपने जो हमने भी देखा होगा, अनुभव किया होगा, किसी बात को अगर हम छोटे बच्चों को बोलते हैं ना, अरे वाह शाबाश, ऐसा करो ऐसा करो, तो ये सब चीजें होती हैं, हकीकत में होती हैं। कहानी के माध्यम से बस यही मतलब बताने का मेरा रहता है, क्योंकि व्लॉग्स मेरे छोटे बच्चे भी देखते हैं, स्कूल में भी देख लेते हैं बच्चे घरों में जाकर, क्योंकि कहानियां, इसीलिए ही मैं कहानियां सुनाती हूँ, क्योंकि बच्चों व्लॉग देखकर बच्चे क्या करेंगे, तो थोड़ा बहुत कभी कभी उनके लिए भी कुछ ना कुछ इस तरीके की चीजें होनी चाहिए, और उन्हें बहुत अच्छा भी लगता है। और
क्योंकि टीचर को देखना पसंद करते ही हैं बच्चे। तो जैसा भी है, जैसे भी परिवारों से बच्चे हैं, कोशिश करते हैं कि कहीं भी उनको मैम का वीडियो मिल जाए या मैडम मिल जाए देखने में, तो अच्छा ही लगता है। हर बच्चे को ये चीज़ होती है। तो आप लोगों को कैसे लगी आज की कहानी बताइएगा ज़रूर। और प्लीज़ जो भी मेरे चैनल पर न्यू आते हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सपोर्ट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते, बिल्कुल भी 2 कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो मेरी तो आपसे बस हमेशा यही रिक्वेस्ट रहती है कि जो है आप सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तो फिर चलिए मेरे मिलते हैं कल एक अच्छे से नए ब्लॉग के साथ में। इसी के साथ ओके, बाय बाय, गुड डे, टेक केयर फ्रेंड, बाय बाय।